झूनू लाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। झूनू लाल एक नंबर का झूठा आदमी था। हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगना उसका यही काम रह गया था। उसकी पत्नी मंजू लोगों के घर मजदूरी करके अपना परिवार पालती थी। एक दिन मंजू ने अपने पति से कहा, सुनो जी, वो पुष्पा कह रही थी कि आपने उसके पति को झूठा सपना दिखाकर उसके पैसे ठग लिए। आपको पता है कि आपकी वजह से मुझे लोगों की कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, उल्टा उसका पति ही मुझे कह रहा था कि उसे चांद पर जमीन लेनी है। अब मैंने उसे चांद पर प्लॉट दे दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? आप तो ऐसे चांद पर प्लॉट देने की बात कर रहे हो जैसे आपके पिताजी बैठकर वहाँ प्लॉट काट रहे हो। सुनो जी, मैं आपकी रोज रोज की हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो अपने ये 420 के काम को छोड़ने पड़ेंगे। अगर ना छोड़ूं तो क्या कर लोगी तुम? भूल गए मेरे पिताजी ने कैसे तुम्हें बांध कर मारा था एक बार, जब तुमने मेरी विदाई के समय साइकिल मांगी थी दहेज में। झूनू लाल चुप हो जाता है और अपने काम पर निकल जाता है। कुछ दिन बीते समय के साथ मौसम बदला और महीना आया जून की भीषण गर्मी का। आदमी तो आदमी, जानवर भी गर्मी से परेशान थे। झूनू लाल की पत्नी मंजू घर में आई और गुस्से में बोली, देख लो, आज तो कल्लू के घर भी पंखा आ गया। एक अपने यहाँ ही कुछ नहीं है। मैं कह देती हूँ, मुझे 3 दिन के अंदर हर हाल में एक कूलर लेकर आओ, नहीं तो कसम भगवान की मैं चौथे दिन घर चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, कूलर क्या बातों से आ जाता है? कूलर बड़ा महंगा होता है और तू तो जानती है कि मैं इतना धन कहाँ से लाऊंगा। मुझे नहीं पता, तुम तो झूठ बोलने में नंबर 1 हो। कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे इस गर्मी में कूलर चाहिए, मतलब चाहिए। मंजू की यह धमकी सुनकर झूनू लाल अपने बाल नोचता हुआ घर से बाहर चला गया और गर्मी में धूप में चलते हुए चाह ही रहा था कि तभी एक आदमी ने झूनू लाल से पूछा, भैया कितना समय हुआ है? समय से क्या लेना देना भैया, मेरा तो समय पूरा होने वाला है। क्यों, क्या हुआ झूनू राम, सब खैरियत तो है? यारा क्यों गर्मी में दुखी कर रहा है? एक तो उस मोटी भैंस ने कूलर की डिमांड करके वैसे ही भेजा गरम कर रखा है और ऊपर से तू और खोपड़ी गरम कर रहा है। झूनू लाल उस आदमी को भगा देता है और गर्मी में हाफते हुए एक कुएं के पास आकर बैठ जाता है। गर्मी जब और हुई तो एक आदमी पानी की तलाश में कुएं के पास आया और बोला, अरे भाई, इस कुएं में पानी है क्या? ओए पागल, कुएं में पानी नहीं तो क्या लस्सी होगी? वो आदमी कुएं से पानी निकालकर पी लेता है और अपनी प्यास बुझाते हुए कहता है, शुक्र है भगवान, मेरी प्यास बुझ गई। वैसे भैया, मैं एक ज्योतिषी हूँ, लाओ तुम्हारा हाथ देख लेता हूँ, देखते हैं क्या लिखा है तुम्हारे भाग्य में। वो आदमी झूनू लाल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे राम 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 भैया, आपके हाथ की लकीरें बता रही हैं कि आप लकीर के फकीर हो। इसमें क्या बड़ी बात हुई, वो तो मैं बचपन से ही हूँ। वैसे तू उस गांव के बाहर पिट रहा था, लोग तुझे इसलिए पीट रहे थे कि तू लोगों के बारे में झूठ बोलकर पैसे ऐंठ लेता है। रुक, तू आज मुझे ही लूटने आ गया। ये कहकर झूनू लाल उस आदमी को पटक पटक के मारता है। वो आदमी झूनू लाल के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, भैया मुझे माफ कर दो, मेरा कोई काम धंधा नहीं है ना, इसीलिए लोगों का भविष्य बताकर अपना भविष्य सुधारने के लिए थोड़े पैसे ले लेता हूँ। इस धंधे में कमाई अच्छी हो जाती है और लोगों को पता ना चले तो हम जैसों को पूजते भी बहुत हैं। सच में यार, तूने आइडिया तो कमाल का दिया है। उसकी बात सुनकर झूनू लाल को उम्मीद की एक नई किरण दिख जाती है और झूनू लाल भी बन जाता है भविष्य बताने वाला ज्योतिषी। अब वो एक गांव से दूसरे गांव में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो घर के अंदर कूलर के पास बैठी थी। झूनू लाल जोर से आवाज लगाता है, इस घर में किसी की मृत्यु और किसी को खजाना मिलने वाला है। जैसे ही बात उस बूढ़ी औरत ने सुनी तो वो दौड़कर उसके पास आई और बोली, महाराज, अभी अभी आपने क्या कहा? यही कहा कि इस घर में मृत्यु और किसी को खजाना मिलने वाला है। बूढ़ी औरत के माथे से पसीना बहने लगा और डरते हुए बोली, महाराज, किसकी मृत्यु होने वाली है? सुन नहीं पाओगी माते, इसीलिए जाओ कूलर की हवा में आराम करो। बूढ़ी औरत घबराते हुए झूनू लाल को अंदर ले आती है और झूनू लाल को कूलर की ठंडी ठंडी हवा के आगे बैठा देती है
और कहती है, महाराज आप तो बताओ किसकी मृत्यु और किसको खजाना मिलने वाला है। माते, उसके बदले में हमें दक्षिणा देनी होगी। मैं ये कूलर आपको दे दूंगी, आप तो बताओ। इस घर में मृत्यु गरीबी की होने वाली है और तुझे इस घर में खजाना मिलने वाला है। ये बात सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और बोली, खजाना कहाँ मिलेगा महाराज? ये लो नींबू, और रात के 12 बजे इस नींबू को अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे काट देना, और सुबह जब तुम इसे खोद कर निकालोगी तो यहाँ तुम्हें खजाना मिल जाएगा। वो बूढ़ी औरत उस कूलर को झुनू लाल को दे देती है और झुनू लाल जल्दी से कूलर लेकर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पर आकर अपनी बीवी से कहता है, ये लो कूलर, तुमने मुझे 3 दिन का समय दिया था ना, मैं इसे 2 दिन में ही अपनी मेहनत से ले आया। और हाँ, अब कभी भी मुझे धमकी ना देना, मैं चाहूँ तो चांद भी तोड़ कर ला सकता हूँ। हाँ। ये बात सुनकर मंजू खुशी से फूल ही नहीं समाती है और कूलर की हवा में आराम से दोनों पैर फैलाकर सो जाते हैं। इधर वो बुढ़िया रात भर उस नींबू को पेड़ के नीचे गाड़ कर बैठी रही। सुबह हुई तो वो अपने गांव वालों के सामने जोर से चिल्लाते हुए बोली, सुनो गांव वालों, आज से मेरी गरीबी के दिन गए। जिस जिसका कर्जा मैंने लिया है, आज वो अपना सारा पैसा मुझसे ले जाए। अब मैं अमीर होने वाली हूँ। ये बात सुनकर उसके घर के अंदर भीड़ लग गई और उनमें से एक आदमी बोला, अरे लज्जो, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया तुम्हें रात ही रात में? खजाना मिला नहीं है, मिलने वाला है। आओ देखो मेरी गरीबी को जाते हुए और अमीरी को आते हुए। ये कहकर वो सभी को पेड़ के पास ले आती है जहाँ पर उसने उस नींबू को गाड़ा था और फावड़ा लेकर उस जगह को खोदने लगती है। तभी एक बक्सा वहाँ से निकल आता है और वो उस बक्से को देखकर कहती है, ये देखो, महाराज की भविष्यवाणी सच हो गई। अब तो उन्हें एसी दूंगी गिफ्ट में। और वो जल्दी से बक्सा निकाल कर खोलती है तो देखती है उस बक्से के अंदर गोला बारूद बंदूकें भरी पड़ी हैं। ये देखकर उस बूढ़ी औरत का माथा घूम जाता है और सभी गांव वाले उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तूने हमें मरवाने के लिए यहाँ बुलाया है ताकि हम सब तुझसे अपना दोबारा उधार ना मांग पाए। रुक, अभी सरपंच जी को बुलाते हैं। वे गांव वाले मुखिया जी को बुलाते हैं। मुखिया जी आकर उस बूढ़ी औरत की सारी बातें सुनते हैं और अपने साथियों के साथ झुनू लाल के घर आ जाते हैं, जहाँ झुनू लाल मस्त राम होकर कूलर की हवा में आराम से सो रहा था। वो उसे जगाकर कहते हैं, ओए झुनू लाल, तूने इस बूढ़ी औरत को धोखा देकर इसका कूलर चुराकर यहाँ आराम से सो रहा है। क्या हुआ, खजाना मिला नहीं माता जी? आपने नींबू तो सही जगह गाड़ा था ना? तभी वो बूढ़ी औरत एक चांटा लगाते हुए कहती है, खजाने की बात करता है कमीने, वहाँ तो जान से मारने वाला खजाना निकला। अभी पुलिस आती ही होगी, वो बताएगी तेरा भविष्य अब। हाँ। पुलिस आ जाती है और झुनू लाल की ठुकाई करती है और उसे जैसे ही थाने में ले जाने लगती है तभी मंजू भी आ जाती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, साहब, मेरे पति को छोड़ दो। ये सब उन्होंने मेरी वजह से किया है। मैंने ही इनसे कूलर की बात कही थी, लेकिन मुझे लगा ये कमा कर लाएंगे, लेकिन इन्होंने चोरी कर ली। मंजू पुलिस को सारी बात शुरू से बताती है और पुलिस मंजू की बात सुनकर झुनू लाल को छोड़ देती है। तभी पीछे से एक हवलदार आता है और पुलिस वालों से कहता है, साहब, उस बुढ़िया के घर में से जो बारूद और बंदूकें मिली थी वो सब तो नकली थी, जिसे इसके ही लड़के ने खेल खेल में छुपा दिया था। ये बात सुनकर सभी हंसते हैं और मुखिया जी झुनू लाल से कहते हैं, देखो भाई झुनू लाल, तुमने अपनी एक गलती से कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, लेकिन ये तो वो बात हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसीलिए तुम आज से कान पकड़ लो कि कभी भी इस तरह से झूठ नहीं बोलोगे। नहीं मुखिया जी, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कूलर मुझे दिलवा दो, नहीं तो आप लोगों के जाने के बाद ये मंजू मुझे मार मार कर मेरा भुर्ता बना देगी। ये बात सुनकर सभी हंसते हैं और मुखिया से वो कूलर झुनू लाल को ही दे देते हैं। एक समय की बात है, खिचड़ीपुर गांव में कलवा चोर रहता था। वो लोगों को झूठ बोलकर उन्हें ठग लिया करता था। एक दिन कलवा चोर बकरी के साथ बैठा बैठा बातें कर रहा था कि तभी एक राहगीर उसके पास आया। अरे भाई, दीनापुर जाने का यही रास्ता है क्या? हाँ भाई, यही है,
लेकिन गांव में नए लगते हो। हाँ भाई, मैं छग्गूलाल के यहाँ उनकी भैंस खरीदने जा रहा हूँ। ओहो, वाह 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 वाह, सही बकरा हाथ लगा है। आज इस राहगीर को ही ठग लेता हूँ। अरे छग्गूलाल के पास क्या भैंस है? ये देखो, मेरी भैंस को पूरे 80 लीटर दूध देती है, 80 लीटर। अरे भाई, मुझे क्या अंधा समझा है? ये तो बकरी है, बकरी। अरे हाँ भाई साहब, ये बकरी है, लेकिन मैंने इसका नाम भैंस रखा हुआ है। और ये कोई मामूली बकरी नहीं है, बोलने वाली बकरी है, बोलने वाली। अरे क्यों झूठ बोलते हो मेहमानों से? हैं? भला बकरी भी कभी बोल सकती है? हैं? अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? रुको, मैं दिखाता हूँ। कलवा चोर बकरी का कान कस के पकड़कर बकरी से कहता है, बता मेरी मैना, तुझ में और इस सेठ में बकरी कौन? मैं। उसकी ये आवाज सुनकर राहगीर बड़ा खुश होता है और कलवा से कहता है, वाह 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 भाई, क्या बात है। अरे ये तो वाकई में बोलती है। कितनी कीमत है इस अनोखी बकरी की? और भाई, ये 80 लीटर दूध देती है, ये कैसे हो सकता है? कलवा फिर से बकरी का कान कस के पकड़कर कहता है, अच्छा अब ये बता कि इस सेठ में और तुझ में 80 लीटर दूध कौन देता है? मैं। अब तो वो राहगीर बड़ा ही खुश हुआ और कलवा की बातों में आ गया और उसे अपना सारा धन दे दिया और बकरी लेकर जाने लगा। तभी उसने फिर कलवा से कहा, अरे भैया, एक बार और बुलवाओ ना इससे। अरे क्या सेठ जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे माल चेक करके दिया है, फिर भी शंका। चलो कोई बात नहीं, लो सुनो। कलवा ने फिर से बकरी का कान खींचते हुए उससे बोला, अच्छा मैंने ये बता कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं। इस तरह कलवा उस मामूली बकरी को उस सेठ को बेचकर चलता बना। ऐसे ही कलवा लोगों को ठगता रहा और जब भी पकड़ा जाता तो कोई भी आरोप उस पे सिद्ध नहीं होता, जिससे वो हर बार मुखिया के इंसाफ से बच जाता। एक दिन की बात है, गांव में रात के समय किसी चोर ने मुखिया की भैंसों को चुरा लिया और सुबह मुखिया ने गांव में चौपाल लगाकर गांव के सभी चोर उचक्कों को बुलाया, जिसमें कलवा भी था। मुखिया जी ने कहा, देखो, जिस किसी ने गाय भैंसों को चुराया है वो फौरन अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो मैंने पता कर लिया तो उसे सजा भी अनोखी दी जाएगी। जल्दी बताओ, तुम में से कौन चोर है? भाई बाप, मैं तो कल रात से ही गांव में नहीं था, तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? सरकार, मेरा तो पेट खराब हो गया था, इसलिए वैद्य जी ने घर से निकलने से मना कर दिया था मुझे। मुखिया जी, मैं तो मायके गया हुआ था, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मुझे तो इस हरिया और मंगलू पे ही शक है, क्योंकि मैंने इन दोनों को चोरी की बात करते सुना था। और आपको वो एक चप्पल जो आपके तबेले में मिली थी, वो हरिया की ही है। अरे चाहे तो इसके पैर देख लीजिए, देखिए देखिए। दरअसल जिस रात मुखिया की भैंसों की चोरी हुई थी, उस रात एक चप्पल तबेले में रह गई थी। मुखिया ने जैसे ही हरिया के पैरों में देखा तो वाकई में उसकी एक चप्पल गायब थी। मुखिया ने सख्त लहजे में कहा, देख हरिया, ये तेरी ही चप्पल है ना? अब सच सच बता, मेरी गाय भैंस किधर है? नहीं तो माई बाप, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा वाकई में पेट खराब हो गया था। ये देखो, मेरे पास दवा ये अभी भी रखी हुई है, ये देखो। हरिया मुखिया के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। मुखिया भी समझ रहे थे कि हरिया सच बोल रहा है, लेकिन इनमें से असली चोर कौन है वो मुखिया के पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर मुखिया जी ने एक योजना बनाई और उन सबको 3 लकड़ी एक समान ला कर दी और कहा, देखो हरिया, मगलू और कलवा, ये 3 लकड़ियां हैं, बराबर में कटी हुई हैं। ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है, ये जादुई लकड़ी है। जब कोई चोर अपनी गलती नहीं मानता तब मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। तभी कलवा कहता है, लेकिन सरकार, इतनी छोटी लकड़ी से हमें मारोगे तो हमें तो ये लगेगी भी नहीं, बल्कि उल्टा गुदगुदी और होगी इससे। कलवा की बात सुनकर वो दोनों भी हंसने लगते हैं। मुखिया कहते हैं, खामोश,
तुम्हें इस लकड़ी का करिश्मा कल सुबह तक पता चल जाएगा। तुम में से जिस किसी ने चोरी की है, कल सुबह उसकी लकड़ी 2 इंच अपने आप बढ़ जाएगी और मैं आसानी से उस चोर का पता लगा लूंगा। ये कहकर मुखिया एक एक लकड़ी उन तीनों को देकर अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। वो तीनों आराम से रात भर कमरे में बैठे रहते और सुबह होने का इंतजार करते। जैसे ही सुबह हुई, फिर से उन तीनों चोरों को चौपाल पर लाया गया और उनकी लकड़ी को चेक किया गया। जैसे ही सबकी लकड़ी को बराबर में लाकर देखा गया तो हरिया की लकड़ी 2 इंच छोटी थी, जिसे देखकर कलवा कहता है, मालिक, ये तो हम दोनों की लकड़ी हरिया से बड़ी हो गई, लेकिन हमने चोरी नहीं की। तब मुखिया कहते हैं, अरे बेवकूफ, तुम दोनों की लकड़ी बड़ी नहीं हुई है। इस हरिया ने 2 इंच लकड़ी बढ़ने के चक्कर में उसे 2 इंच छोटा कर दिया है और यही असली चोर है। हरिया फौरन मुखिया के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन मुखिया उसे कड़ी सजा सुनाते हुए 100 कोड़े मारने की सजा देते हैं। तभी कलवा हंसते हुए कहता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अरे शुक्र है मैंने चोरी नहीं की, वरना आज ये मुखिया जी मुझे आलू की तरह कोड़े मार मार कर छील देते। अच्छा हुआ। इतने में वो राहगीर आ जाता है और मुखिया के पैरों में गिरकर कहता है, माई बाप, इस आदमी ने मुझे ये बकरी जादुई बकरी कहकर बेच दी और मेरा सारा पैसा धोखा देकर ले लिया। कहता था कि ये बकरी बोलने वाली है, लेकिन जब मैंने घर जाकर अपनी बकरी को बुलवाया तो भी इसी बकरी की तरह बोल रही थी। जैसे ही कलवा भागने की कोशिश करता है, वैसे ही मुखिया उसे पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा हुआ आज इस राहगीर ने तेरी शिकायत कर दी। हर बार तू बच जाता था। मैं आज भी सोच रहा था कि तूने चोरी की होगी, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। लेकिन तूने इसके साथ धोखा किया है। तेरी सजा ये है कि तू इस बकरी को 100 तक गिनती याद कराएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे 200 कोड़े मारे जाएंगे। कलवा अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है और कान पकड़कर कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो। और इस तरह मुखिया ने अपनी होशियारी से दोषी को पकड़कर सजा दिलाई।